आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें हम लोग आज अपने 9वें अध्याय के इस चौथे पार्ट वीडियो में जानेंगे समांतर चतुर्भुज, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है। और हमने इसके पहले आपके तीसरे वीडियो में 2 प्रमेय के बारे में बताया विथ कंसेप्ट, और साथ में इसको हमने प्रूव भी कराया। वो हमारा प्रमेय था कि समांतर चतुर्भुज की समबाहु भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं, और इसके जो विकर्ण होते हैं वह उस त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। इसको हमने प्रूफ भी कराया था, विथ कंसेप्ट आपको अच्छे से डिक्लेयर भी कराया था, और आशा है आपको पसंद भी आया होगा। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे समांतर चतुर्भुज के 2 और प्रमेय, अच्छे प्रमेय हैं, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। तो इसमें हमारा प्रमेय है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये 2 प्रमेय हैं। आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे कि समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसे प्रूफ करके देखेंगे कि कैसे बराबर होती हैं। तो चलिए और आइए सीखते हैं हम लोग और प्रूफ करते हैं कि एक चतुर्भुज की, एक समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर कैसे होती हैं। आइए इसे प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम एक विकर्ण लेते हैं। पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। माना ये A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D हो गया। यहाँ से हमने एक विकर्ण खींच लिया, तो ये A और C। तो A और C हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, एक विकर्ण खींच लिया। अब हमारा ये जो विकर्ण है ये हमें ज्ञात हो गया। अब हमें यहाँ पे लिखेंगे पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब हमें प्रूफ क्या करना है इससे। प्रमेय कह रहा है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि ये चतुर्भुज के देखो, एक भुजा आपको AB दिखा, ये वाला AB भुजा दिख रहा है, ये AB। अब इसके सम्मुख भुजा कौन है, DC है। तो AB जो है वो DC भुजा के बराबर होगा। और इसके बाद जो AD है आपका, ये जो AD भुजा है वो BC भुजा के बराबर होगा। तो ये दोनों बातें हमें प्रूफ करके दिखाना है। वैसे वास्तव में तो बराबर होता है, लेकिन हम लोग इसे प्रमेय के जरिए सिद्ध करेंगे इसे कि कैसे बराबर होता है, उसे हम लोग देखेंगे और प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं हम, उपपत्ति में लिख लेते हैं। उपपत्ति में एक चीज़ आपको मालूम है कि इसका विकर्ण हमने ले लिया, वो विकर्ण हमारा क्या है, AC हमने एक विकर्ण ले लिया। अब हमने अब एक BC विकर्ण ले लिया, तो चलते हैं। अब देखो, हमने आपको बताया था कल प्रमेय कि अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज को का अगर हम विकर्ण खींचें तो वो 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बढ़ता है। तो इसका मतलब त्रिभुज ABC और ये दोनों बराबर क्षेत्रफल होंगे। तो हम लोग चल लेते हैं इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, मतलब हम इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। तो ABC हमारा जो है, ये ABC जो हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए। तो कल हम एक प्रमेय सिद्ध किए थे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये जो हमारा ये दिख रहा है आपको, B वाला कोण D वाले के इक्वल होगा जरूर, क्योंकि हम कल सिद्ध कर चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जो हमारा कोण B है वो कोण D के बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है भाई, और बराबर होता है। अब उसके बाद देखा जाए, यहाँ से एक चीज़ ध्यान समझो, ये हमने डबल कर दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ध्यान से। ये जो हम डबल कर रहे हैं तो ये इस कोण के बराबर होगा। अब आप सोचेंगे कैसे,
तो आप देखिए यहाँ पे ए बी भुजा ये बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आपसे प्रमेय ही कहा है। तो और समांतर चतुर्भुज की समबाहु भुजाएं समांतर होती हैं। तो जब समांतर होती हैं तो ये ए सी इसको काट रहा है तिर्यक, और ये एकांतर कोण बनेगा। और एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे के आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से आपका जो एकांतर कोण बनेगा वो बराबर हो जाएगा। तो ये कोण इसके बराबर हो गया, तो हम इसको दिखाएंगे कैसे। देखिए कोण, अब हमें ए लेना है, तो बी ए सी कोण बराबर होगा किसके, डी सी ए के। कोण बराबर होगा डी सी ए के। क्लियर। तो ये बी ए सी बराबर होगा डी सी ए के बराबर हो गया। अब ध्यान समझिए, ये जो ए सी भुजा है वो दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों में उभयनिष्ठ भुजा मतलब दोनों में कॉमन है। अब जब कॉमन है तो दोनों त्रिभुजों को बराबर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे, इसे देखिए दो कोण आपने दिखाया है और एक भुजा, तो इस लिखेंगे ए एस प्रमेय से, ए एस प्रमेय से। ये ए एस प्रमेय क्या है, तो ए का मतलब एंगल, एंगल, एस का मतलब साइड मतलब भुजा। तो एंगल मतलब कोण, तो ए कोण यस भुजा है, तो कोण भुजा प्रमेय से। मतलब हमने इसमें दो कोण लिया है, एक भुजा दिखाया। तो कोण भुजा प्रमेय से ये जो त्रिभुज ए बी सी है, यह त्रिभुज आपका सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। और जब ये त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएगा तो अवश्य आपका जो बराबर भुजा है, आपका ये वाला जो ए डी वाली भुजा है, सॉरी जो आपका ए बी वाली भुजा है, वो भुजा डी सी के बराबर हो जाएगी। अब इसी प्रकार जब आपने ए बी डी सी को बराबर दिखा दिया, इसी प्रकार आप बी सी को भी ए डी के बराबर दिखा सकते हैं। तो आपने देखा कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर हो गया। अतः हम क्या कह सकते हैं, हमारा प्रूफ हो गया कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। और आपका हमने प्रमेय से प्रूफ भी कर दिया। तो आपको अब याद होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा और हमेशा बराबर होती हैं। और बराबर होने के साथ साथ हमेशा आपको ध्यान रहे वो परस्पर समांतर भी होती हैं। दोनों परस्पर समांतर होती हैं। और आप जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है, वो हमेशा अचर होती है, वो कभी बदलती नहीं है। तो इस तरीके से आपके पहले प्रमेय का सत्यापन हुआ और आशा है आपको समझ में भी आया होगा। चलिए दूसरे प्रमेय की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा प्रमेय आपसे कहा है, क्या कह रहा प्रमेय, कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट है, लेकिन ये प्रमेय कह रहा है आपको कि इसे प्रूफ कीजिए, आप सिद्ध करके दिखाओ कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आप इस बात को हमें सिद्ध करके दिखाइए कैसे करते हैं, वही हमें इसको आपको प्रूफ करना है। तो आप जानते हैं पहले क्या करेंगे, आप विकर्ण खींच दिए। देखिए एक विकर्ण आपने खींचा, ये विकर्ण हो गया आपका। अब आप इसका नामकरण कर सकते हैं ए बी सी और डी। तो अब दूसरा जो विकर्ण बचा हुआ है आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये हो गया बी डी, ये आपका बी डी विकर्ण हो गया और ये आपका ए सी विकर्ण हो गया। तो ए सी विकर्ण और वी डी विकर्ण हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे को देखो यहाँ पे काट रहे हैं बिंदु, यहाँ कोई बिंदु आप मान सकते हैं। उस बिंदु को हमने क्या लिया, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया ओ, रेड से हमने दिखा दिया। ये बिंदु जहाँ पे दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये इस बिंदु को हमने मान लिया ये ओ है। अब ये ओ दिया हुआ है। अब आपसे प्रूफ करने के लिए क्या कहा पर में देखो, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। अब ये जो आपका बी डी विकर्ण है, ये वी डी विकर्ण को ए सी दो भागों में बांट रहा है। देखो ये वाला इधर जितना हुआ ओ डी,
ये OD और ये आपका OB दोनों बराबर होंगे। अब ये आपका जो दिया है मतलब ये वाला देखो, ये वाला भाग इसके बराबर होगा और ये डबल खींच देते हैं, डबल वाले के बराबर होगा। यही आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ से पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? इसमें सिद्ध करना है कि OD बराबर होगा OB के और OC बराबर होगा OA के। OA के। क्लियर? चलिए, तो ये तो आपका हो गया, दोनों को प्रूफ करके दिखाना है। अब हम आइए सिद्ध करते हैं। तो चलो ले लेते हैं त्रिभुज में। एक हमने त्रिभुज ले लिया AOB और त्रिभुज ले लिया DOC। ध्यान से देखिएगा आप लोग से, हमने ले लिया AOB, ले लिया त्रिभुज AOB, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, और त्रिभुज ले लिया DOC, आपको दिख रहा है DOC, ये वाला आपका त्रिभुज हो गया। अब हमने दोनों त्रिभुजों में ले लिया इसको। अब दोनों त्रिभुजों में अब क्या करेंगे आप? चलो, तो समांतर चतुर्भुज का दो गुण आपने पढ़ लिया कि विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। इसके पहले आपने पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये दोनों आपने क्लियर कर लिया। तो यहाँ से आप त्रिभुज जब AOB में चलेंगे तो देखो एक लक्षण आपका मिल जाएगा, ये जो भुजा आपका AB होगा इस भुजा के बराबर होगा। तो त्रिभुज में AB जो आपका भुजा है, ये जो AB भुजा है वो DC के बराबर होगा, जरूर बराबर होगा, क्योंकि अभी अभी आपने सिद्ध किया कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB भुजा इसके बराबर हो गया। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो कोण, यहाँ से हमने ले लिया एक कोण, अब ये इस एक कोण के बराबर होगा, और इसका हमने यहाँ पे डबल कोण ले लिया तो इस वाले के डबल कोण के बराबर होगा। अब इसको दिखाएंगे कैसे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे OAB बराबर होगा OAB बराबर होगा OCD के, मतलब कोण C के। अब इसमें देखो डबल वाला लिखा गया OBA, तो आप लिखेंगे OBA। अब ये बराबर हो जाएगा OBA जो बराबर होगा ODC के बराबर होगा, ODC के बराबर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा, इसमें एक भुजा आपने लिया है, एक और दो कोण लिया है, तो आप इसे लिखेंगे यस AA प्रमेय से, यस AA प्रमेय से। SAA प्रमेय का मतलब S मतलब भुजा, A मतलब एंगल कोण, तो भुजा कोण कोण प्रमेय से, भुजा कोण कोण जब प्रमेय से आप दिखाएंगे तो ये त्रिभुज आपका जो है, कौन सा त्रिभुज, जो आपका AOB है, यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DOC के। अब जब सर्वांगसम हो जाएगा तो ध्यान दीजिए, जो OA है वो OC के बराबर होगा और जो OB है वो OD के बराबर हो गया। तो जब OB OD बराबर हो गया, OC बराबर हो गया, तो आपका बस प्रमेय सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? अतः आप लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्लियर हो गया और आपका प्रमेय भी सिद्ध हो गया। अच्छे से क्लियर हुआ? चलो, बहुत ही सिंपल प्रमेय है, आपको थोड़ा सा बस एक बार ऐसे आप रिवीजन करेंगे, आपका कंफर्म है, आपका जो डाउट है वो दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया कि समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये समांतर चतुर्भुज का गुण खत्म हुआ। समांतर चतुर्भुज का हमने 3-4 प्रमेय का सीधा, इसमें एक दो हमने सवाल भी लगा दिया। अभी जैसे आपका सभी कंसेप्ट खत्म हो रहे हैं तो इन सभी पर आधारित प्रश्न भी लेंगे, आगे हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो आइए अब नया टॉपिक शुरू होता हमारा, जो कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा है इसमें स्क्वायर, वर्ग। वर्ग क्या होता है
ये टॉपिक हम शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आपने इसके पहले पढ़ा भी होगा और बच्चे जानते भी हैं, लेकिन आपको कुछ नई चीज़ बताएंगे हम इसमें कन्फर्म है। तो देखिए वर्ग क्या होता है। वर्ग एक हम संख्याओं के बारे में जानते हैं, संख्याओं का वर्ग, पर यहाँ पे हम आकृतियों को पढ़ रहे हैं। तो वर्ग एक हमारा द्विविमीय आकृति है, अर्थात द्विविमीय इसलिए कहा हमने क्योंकि इसमें लंबाई और केवल चौड़ाई होता है बस। तो वर्ग एक ऐसी द्विविमीय आकृति है या द्विविमीय चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं। मतलब वर्ग की चारों भुजाएं परस्पर एक दूसरे के बराबर होती हैं, परस्पर एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसकी जो लंबाई होती है और जो चौड़ाई होती है दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग परिभाषा एक बार ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं परस्पर बराबर हों उसे हम वर्ग कहते हैं। इसकी भुजाएं सबके सब बराबर लंबाई की होती हैं। अगर एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो ध्यान दीजिएगा दूसरी भुजा की लंबाई भी आपका 6 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर। चलो, तो वर्ग के कुछ गुण हैं। वर्ग का पहला गुण है कि इसके प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। आपको याद रहे कि वर्ग ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिसके सभी कोण 90 अंश होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं सभी कोणों का योग, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो उसके सभी कोणों का योग 360 होता है, लेकिन वर्ग ऐसा चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। होते तो आयत के भी हैं लेकिन उसके लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होते हैं। अब ये आपस हो गया। दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं। तीसरा आपका जो बनेगा, इसके आपको ध्यान देना है विकर्ण की लंबाई समान होती है। विकर्ण की लंबाई जो होती है वो समान होती है, जबकि आपका ऐसा समांतर चतुर्भुज में ऐसा आपका उसमें एक दूसरे को समद्विभाजित करते थे, तो समद्विभाजित इसमें करते हैं लेकिन इनकी लंबाई क्या होती है वो समान होती है। मतलब वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को काटते भी हैं, साथ में हमेशा जहाँ पे ये काटते हैं मतलब जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, जबकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे 90 अंश का कोण नहीं बनता, वो हमेशा अधिक कोण ही बनता है। लेकिन इसके विकर्ण, जैसे आपने ये देखो खींचा, आपने विकर्ण ये एक विकर्ण ये खींच दिया और एक विकर्ण आपने ये खींच दिया। अब ध्यान देखिए जहाँ पे ये काट रहे हैं ये एक देखिए ये आपका जहाँ पे ओ काट रहे हैं तो ये दोनों आपस में यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 अंश कोण बनेगा। अब यहाँ पे भी आपका 90 अंश कोण बनेगा, इस तरीके से यहाँ भी 90 अंश, मतलब ये जो विकर्ण वर्ग के काटते हैं वहाँ पे हमेशा 90 अंश कोण बनता है। तो ये हो गया आपका। चौथा पॉइंट आपका रहा विकर्ण लंबाई बराबर होती है, भुजाएं बराबर हो गए। इनके विकर्ण 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक। अब वर्ग का हम फार्मूला लिखवा देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल चूँकि द्विविमीय है तो लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो लंबाई भी समान होती है चौड़ाई, तो इसलिए उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको याद करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर से। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर से। वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे 1 भुजा। चूँकि इसके चारों भुजाएं बराबर होती है तो किसी एक भुजा का लंबाई में 4 का गुणा कर लो, इसका परिमाप आ जाएगा। अब इसका जो विकर्ण होता है, मतलब वर्ग के जो विकर्ण की लंबाई होती है वो हो जाती है भुजा कर्णी में 2, मतलब एक कर्णी में 2 आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आ गया वर्ग का विकर्ण और इसका परिमाप और ने चतुर्भुज बता दिया। तो आइए एक किससे संबंधित प्रमेय है, बहुत ही अच्छा प्रमेय है। वर्ग के संबंधित 3-4 प्रमेय हैं, बारी बारी से आपको हम बताएंगे। तो पहला प्रमेय लिए हैं आपके सामने। पहला प्रमेय आपसे कहा है कि वर्ग के सभी भुजाएं समान होती हैं। अभी आपने सीधा सुना कि वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसको बात तो वो प्रूव करवाना चाह रहा है कि सिद्ध करके दिखाओ कि एक वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कैसे होती हैं आप इसको प्रूफ कीजिए।
तो इस बात को प्रूफ करने के लिए हमने एक वर्ग बना लिया। थोड़ा सा ये लाइन तिरछक हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ से आप लिखेंगे वर्ग हो गया, तो कह रहा है इसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आप इसे सिद्ध करके दिखाओ। तो यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB बराबर होगा BC बराबर होगा CA बराबर होगा AD के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ दिखाना है कि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, विकर्ण खींच दो ये। अब ये विकर्ण आपने खींच दिया, ये विकर्ण हो गया। तो आप जानते हैं यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 अंश कोण बनेगा, और यहाँ पे भी 90 अंश का कोण ही बनेगा, और यहाँ पे भी 90 अंश कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 अंश कोण बनेगा। तो ये बिंदु O हो गया मान लिया हमने। तो चलते हम लोग त्रिभुज यहाँ O माने हुए हैं, तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB में, ये रहा आपका COB में त्रिभुज में आप जानते हैं बराबर होता है। तो ये भुजा इसके बराबर, मतलब सॉरी सिद्ध करना हमें तो यहाँ से ध्यान समझिएगा, जब इस त्रिभुज चलोगे तो इस त्रिभुज में जब चलोगे तो ये देखो OB बराबर होगा OB के। पूछो क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि आप ये ध्यान रखो AOB त्रिभुज चल रहे हो और COB में चलो, तो ये OB भुजा दोनों में कॉमन आ रहा है, और यहाँ का कोण 90 अंश है, तो AOB बराबर COB बराबर ये 90 अंश का कोण है। दो चीज़ तो हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, ये विकर्ण इसके प्रतिच्छेद समांतर परस्पर काटते हैं, तो AO जो भुजा है वो OC भुजा के बराबर होगा, AO जो भुजा है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा भुजा भुजा कोण प्रमेय से त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज COB के। आपका जो त्रिभुज AOB है वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा त्रिभुज COB के। अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, अतः क्या कहेंगे आप कि AB जो भुजा है वो किसके बराबर हो गया, CB के बराबर हो गया। अब इसी प्रकार आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि CD जो भुजा आपका रखा गया है वो बराबर हो जाएगा AD के। तो CD बराबर हो गया, अतः आप यहाँ से करेंगे कि सभी भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर BC बराबर CA और बराबर AD के हो गया। तो ये आपका प्रमेय हो गया और प्रूफ हो गया कि समांतर चतुर्भुज की जो सभी भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं और सभी भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये जो हमने इसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी प्रकार मतलब आप इस त्रिभुज में चल सकते हैं, जैसे DOC में, या फिर आप OBC में और इसमें चल देंगे तो इसमें ये BC इसके बराबर हो जाएगा। फिर आप इसमें चलेंगे तो सर्वांगसम दिखा के तो CD इसके बराबर दिखाएंगे। तो इस तरीके से 4 बार आप इसमें जब चलेंगे तो चारों त्रिभुजों को एक दूसरे के सर्वांगसम दिखा करके आप बारी बारी से सिद्ध कर सकते हैं, जैसे हमने ये पहला स्टेप लिया। इसीलिए हम आगे न लिखने के लिए आगे इसी प्रकार लगा दिए कि बारी बारी से आप चारों में करोगे वही चीज़ आएगा, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त तरीके से करते हो आपको बताया और आशा आपको समझ में भी आया होगा। तो आप सभी लोग इसका नोट्स बनाएंगे क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। और प्रमेय जल्दी प्रूफ करते नहीं बच्चे, लेकिन आप लोग अच्छे से प्रूफ भी कर सकते हैं कि कैसे बराबर होता है, इसके लिए हमने आपको प्रूफ भी करा दिया। तो चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और आप लोग से अगली वीडियो मिलते हैं। वर्ग पे आधारित दूसरे प्रमेय, नए प्रमेय को इस पे जो भी हैं इससे संबंधित जो भी प्रमेय हैं उनको लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ इस पे सवाल भी आपका आधारित मिल जाए, जिससे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोग पढ़ाई अपना करते रहिएगा, इस सभी का पॉइंट का नोट्स बना लीजिए जिससे आपको भविष्य में कभी दिक्कत ना होने पाए। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और आप सभी को धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलेंगे।